हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आज आप लोगों का 24 सितंबर 2020 को नेट पेपर 1 हुआ है, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर और कर सकें। ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम आपका रिवीजन का चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए टॉपिक्स के बारे में। लेकिन आप लोग ये नहीं सोच सकते सिर्फ यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलेगा और आपको पता नॉलेज भी चेक होगा। ठीक है, और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज इसमें मैं आपको पेपर 1 की भी तैयारी करवाती हूँ और जो लोग कॉमर्स के हैं उनकी भी प्रिपरेशन चलती है। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में जैसे अब 24 सितंबर में जो इवनिंग का है, हम सभी का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपके क्वेश्चन आए थे वो रिलेटेड थे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग से। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया भी हुआ है। ठीक है, जैसे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या होता है कि मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन, ये वाली सारी हमने की है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो आप लोग प्लीज़ इन्हें अपने लेवल पे पढ़िए, सभी को आपको मैंने करवाया हुआ है। मूविंग फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के, जनरल प्रिंसिपल्स भी आपको करवाए हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी करवाए हैं। ओके, और उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग से, यानी कि देखो, एक टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं लाइक लेक्चर मेथड हो गया, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं जिसमें जो लर्नर का एक्टिव रोल रहता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोगों को पता ही है क्लासरूम एनवायरनमेंट से, क्लासरूम टीचिंग से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इसमें आपको सबसे बेस्ट वन चूज़ करना होता है इसमें। ठीक है, और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया है, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इनसे रिलेटेड मैच वाला क्वेश्चन, तो आपको इनके फीचर्स पता होने चाहिए इन डिटेल, और स्वयं से रिलेटेड तो आपको थोड़ा आइडियाज़ हो जाता है। लेकिन आपने ये टॉपिक तो करने हैं और टॉपिक भी रिवाइज करने हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन था, जनरल रिसर्च एथिक्स का। ठीक है, रिसर्च के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविज्म में पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, एक्शन रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, डिडक्टिव मतलब अगर हम बात करें डिडक्टिव में तो क्या हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थीसिस राइटिंग, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक्स आपके रिपीट होंगे, लेकिन आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, और आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड से थे कुछ हमारे। और देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के जनरली आपको मिल ही जाते हैं, तो इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेटर है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, 2, 10, 30, 68, आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो देखिए क्या बन रहा है पैटर्न, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 5 ये आ जाएगा 130। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करवाई है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, डायरेक्शन वाला। और सिलॉजिज्म में कॉन्ट्ररी से, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, सब अल्ट्रेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो कॉन्ट्ररी का क्या रूल होता है, सिलोजिज्म में कॉन्ट्ररी का क्या रूल होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। ठीक है, कॉन्ट्ररी का क्या रूल होता है। और अगर मैं बात करूँ डीआई की, तो वो डीआई का जो लेवल था इजी था,
जनरली परसेंटेज बेस्ड, एवरेज बेस्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका लेवल इजी था। और जब भी आप लोग डीआई सॉल्व करते हैं, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आप जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपके आगे आने वाले पार्ट्स में भी यूज़ हो, तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ तो वो बेस था ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि कॉमर्स फैक्ट से रिलेटेड था, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह से, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बार देखो, आप लोगों ने क्या करना है, एक एक लाइन को जब पढ़ना है ना, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बिल्कुल अच्छे से, और जो मेन पॉइंट्स लगते हैं ना आपको साथ के साथ थोड़ा नोट कर लेना, ताकि आप फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, तो उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ये आपको मैंने करवाया हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वगैरह इससे रिलेटेड। और आपके ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन में ना मल्टीमीडिया से रिलेटेड, लाइक मैच द फॉलोइंग की अगर हम बात करें, ऑडियो के, वीडियो एड्स, इनसे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन के स्टेप्स लाइक सोर्स हो गया या सेंडर कहते हैं, डिकोडर वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो आपको ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे ही कुछ और क्वेश्चंस या एनालिसिस पता चलेगा, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आने वाली शिफ्ट्स का भी एनालिसिस करवा सकूँ सभी को, ओके। और जो आपकी नेक्स्ट जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी भी आपको वीडियोस मिल सके और आप उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड प्लीज़ डोंट बी नर्वस, ओके। बस अपना अच्छा बेस्ट कीजिए, डू योर बेस्ट, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल भी।